नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आप लोगों के बार बार मैसेज की वजह से और मैंने अभी एक पोल किया था अपने कम्युनिटी बॉक्स में चैनल के कि क्या हमें परीक्षावाड़ी जो हमारी बुक है उसके सीरीज चलानी चाहिए। तो 90 से 95% छात्रों ने कहा था कि सर आप इसको चला दीजिएगा। तो आप लोगों के कहने पर ही मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की ये सीरीज होने वाली है। और ये आपको रोज़ाना शाम के 7 बजे आपको मिला करेगी। रात के शाम के 7 बजे रोज़ाना आपको मिलेगी। आज थोड़ा लेट हो सकती है। बाकी आज की वीडियो में कुछ इजी क्वेश्चन है, लेकिन कल से जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं परीक्षा वाणी के डीप से डीप क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि परीक्षा वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको उत्तराखंड का एग्ज़ाम पास करना है तो परीक्षा वाणी आपकी बहुत अच्छे से कंठस्थ एक प्रकार से याद होनी चाहिए। क्योंकि आज भी अगर हम जाएँ, जो आपके पिछले 3 से 4 पेपर हुए हैं उसमें आपके 40 में से 30 प्लस क्वेश्चन परीक्षा वाणी से बने हैं। तो इसलिए इसको करना है। आज थोड़े इजी क्वेश्चन है। आज क्वेश्चनों की संख्या 43 होने वाली है और आपका मिनिमम स्कोर हमारा 40 होना चाहिए। और कल से मैं हार्ड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा और परीक्षा वाणी के ही वो क्वेश्चन होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें जितने भी आपके साथी हैं पढ़ने वाले। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड सचिवालय का नाम रखा गया है। हमारा जो सचिवालय देहरादून में स्थित है उसका नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब्दुल कलाम जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक हमारी मिसाइल है अग्नि मिसाइल, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और एक क्वेश्चन याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है। देखिएगा, हमारे जो देश में मिसाइलों का परीक्षण होता है तो वो एक द्वीप था हमारा व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में स्थित था व्हीलर द्वीप, वहाँ से होता था। अग्नि मिसाइल का परीक्षण भी व्हीलर द्वीप से हुआ था और अग्नि मिसाइल में महत्वपूर्ण योगदान था अब्दुल कलाम जी का। और इसी कारण जो आपका व्हीलर द्वीप है उसका नाम कलाम द्वीप रख दिया गया। ये क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि किस द्वीप का नाम कलाम द्वीप रखा गया है, व्हीलर द्वीप का। बाकी अब्दुल कलाम जी से क्वेश्चन और याद रखना, 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला था, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय हमारे रामनगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। रामनगर की मैं बात कर लूँ तो देखिएगा, नैनीताल जिले में रामनगर स्थित है, जो कि कोसी नदी के तट पर स्थित है। 1850 में हेनरी रैमजे जी के द्वारा रामनगर की स्थापना की गई थी। बाकी इसे रैमजे नगर भी कहा गया है, राम क्षेत्र भी से हम कह देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार जो ढिकाला है तो वो भी रामनगर क्षेत्र में आपके आ जाता है। और रामनगर के समीप ही आपका गिरजा मंदिर भी है। ये भी फैक्ट आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विद्यालय को देश का 7वां IIT बनाया गया था? तो अगर मैं बात करूं तो हमारा IIT रुड़की जो विश्वविद्यालय है तो इसे देश का 7वां IIT बनाया गया था। बाकी मैं IIT रुड़की के बारे में बात करूँ तो देखिएगा, 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये पूरे भारत का और एशिया का ही पूरे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्वेश्चन बनेगा, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो हमारा रुड़की का ये IIT ही है। उस अगर मैं बात करूं तो पहले इसका नाम था हमारा थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसका नाम था। उसके बाद में अगर हम बात करें, कई बार इसका नाम भी चेंज किया गया और 2002 में इसे IIT का दर्जा दिया गया था। ये भी फैक्ट आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला हमारे टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो हमारे टिहरी से ही जो हमारी भागीरथी नदी है उसका नाम गंगा कहलाता है। टिहरी के देवप्रयाग में आपका संगम होता है भागीरथी नदी का और अलकनंदा नदी का, और यहीं से ये आगे नदी गंगा के नाम से चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में साइंस सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो राज्य में साइंस सिटी की मैं बात करूँ तो ये हमारी राजधानी देहरादून में बनाई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। देहरादून शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी हमारे देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय पशु
अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये हम बोल देंगे भारतीय पशु पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है, इस प्रकार से भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा स्थित है मुक्तेश्वर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर की मैं बात करूँ तो मुक्तेश्वर को मूक शहर कहा जाता है और मुक्तेश्वर हमारा नैनीताल में स्थित है। बाकी भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 1893 में की गई थी और इसके संस्थापक थे एल्फ्रेड लिंगार्ड जी। उसके बाद यहाँ के मैं महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एल्फ्रेड लिंगार्ड जी ने यहाँ पर सर्रा रोग पर शोध किया था। बाकी एडवर्ड्स जी की अगर मैं बात करूँ तो एडवर्ड्स ने यहाँ पर 1924 में एक रोग है रिंडर पेस्ट, इस रिंडर पेस्ट का टीका खोजा था। बाकी एक क्वेश्चन और बनता है कि मुर्गियों की, क्वेश्चन बनता है कि रानीखेत बीमारी किस में होती है? मुर्गियों में। तो उस रानीखेत बीमारी का जो टीका खोजा गया था तो वो भी भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र मुक्तेश्वर में खोजा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसके अलग अलग नाम थे। 1893 में इसका नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। 1925 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च किया गया और जो वर्तमान इसका नाम है यह स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ तो ये हमारा रुड़की में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा रुड़की में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर स्वामी रामजी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा। अगर मैं इसकी स्थापना के बारे में बात करूं बच्चों तो देखिएगा 1989 में हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी और ये जोली ग्रांट क्षेत्र जो देहरादून में पड़ता है वहाँ पर आता है। बाकी इसे हम स्वामी राम विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ हिमालय इंस्टीट्यूट की तो इसे 7 जून 2007 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज और उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी आपका हिमालय इंस्टीट्यूट है, या हम बोल देंगे स्वामी विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना मैं बता ही चुका हूँ, वर्ष 1847 में इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। बाकी मैं बात करूं तो 1972 में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देश में जो हरित क्रांति का उदय हुआ था वो भी यहीं से किया गया था। अगर मैं और बात करूं तो इसके बारे में तो गोविंद बल्लभ पंत जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसके प्रथम कुलपति डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन जी थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की तो इसके अंदर 2 बार आपके कृषि कुंभ के नाम से किसान मेला लगता है जो कि खरीफ और रबी की फसल के समय लगेगा। बाकी मैं पंतनगर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखिएगा पंतनगर में आपका एक हवाई अड्डा है, फूलबाग हवाई अड्डा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी नेस्ले की कंपनी भी आपकी पंतनगर में ही है और गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इस शहर का नाम पंतनगर रखा गया था। बाकी ये आपका ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना वर्ष 1977 में आपके पिथौरागढ़ जिले में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी पिथौरागढ़ की मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल के मामले में तीसरा जिला है। मुनस्यारी में बिरथी जलप्रपात है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। अगर मैं बात करूँ तो पाताल भुवनेश्वर गुफा आपके पिथौरागढ़ में ही है। उसके बाद में बात करूँ ध्वज मंदिर आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएगा। लिपुलेख दर्रा आपको यहीं पर दिख जाएगा। रालम पिनोरा ग्लेशियर आपको पिथौरागढ़ में ही देखने को मिल जाएगा। और जानकारी मिलती है राजा पिथौरा शाही ने पिथौरागढ़ को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? तो ये भी आपका वही है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1893। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मिशन गंगा शोध संस्थान की मैं बात करूँ तो ये हमारा रुड़की में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और आपको आंसर ये बताना है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 बारडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो बारडिया भूगर्भ संस्थान हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से था। तो ये आपका रुड़की विश्वविद्यालय आ जाएगा, रुड़की आईआईटी रुड़की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तराखंड में स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में स्पोर्ट कॉलेज हमारा देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। उत्तराखंड में स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है, देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये हमारा स्थित है नरेंद्र नगर टिहरी में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी नरेंद्र नगर को नरेंद्र शाह जी के द्वारा बसाया गया था और सर्वाधिक वर्षा अगर राज्य में कहीं पड़ती है तो वो नरेंद्र नगर में ही पड़ती है। आपको ये बताना है सर्वाधिक किस भौगोलिक क्षेत्र में उत्तराखंड में वर्षा पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग कहाँ स्थित है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है आपका उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र के रानी बाग में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, नैनीताल रानी बाग। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है। तो वुड स्टॉक स्कूल की मैं बात करूँ तो ये हमारा देहरादून के मसूरी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। मसूरी की मैं बात करूँ तो मशहूर के पौधे के नाम पर इसका नाम पड़ा था। मसूरी की मैं बात करूँ तो यहीं से ही उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स जॉन मैकेनन जी के द्वारा निकाला गया था और उत्तराखंड में समाचार पत्रों की जन्मभूमि मसूरी ही है। बाकी मैं बात करूँ तो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका भी आपकी मसूरी है जो 1843 में नगर पालिका बनी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान हमारा जिला देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान हमारा स्थित है हल्द्वानी में। तो देखिएगा आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। कम्युनिटी बॉक्स में मैं आपको कल बता दूंगा कि कल मैं किस टॉपिक का टेस्ट लूँगा। अगर पहले आप एक कमेंट कीजिएगा कि मैं टेस्ट टॉपिक टू टॉपिक बनाऊँ या मिक्स बनाऊँ, आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद में आपको बता दूंगा किस टॉपिक पे मुझे टेस्ट लेकर आना है। तो आपका प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान हमारा हल्द्वानी वाले क्षेत्र नैनीताल वाले क्षेत्र में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा बी है, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान हमारा नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम से है। तो उत्तराखंड हिंदी अकादमी पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के नाम से है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के नाम से उत्तराखंड हिंदी अकादमी है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 25 है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हमारा नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। हल्द्वानी की मैं बात कर लूँ तो गोला नदी पर हल्द्वानी स्थित है, दूध वाला कुआं हल्द्वानी में है। अगर मैं बात करूँ तो हल्द्वानी के बारे में तो कमिश्नर ट्रेल जी ने आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना की थी। इसका नाम वहाँ पर उगने वाली औषधि है हल्दुवानी, उसके नाम पे हल्द्वानी पड़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राजा रूपचंद के समय यहाँ पर बस्तियाँ बसनी स्टार्ट हुई थी। बाकी कुमाऊँ का सबसे बड़ा नगर निगम और राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम है नाहन श्रृंखलाएँ हल्द्वानी में स्थित है। कत्था उद्योग के लिए आपका हल्द्वानी क्षेत्र ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 है मुकुंदीलाल संग्रहालय किस जनपद में स्थित है। तो मुकुंदीलाल संग्रहालय हमारा पौड़ी गढ़वाल में स्थित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में कहाँ पर स्थापित हुआ। तो ये आपका देहरादून में स्थापित हुआ और इसका नाम था FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1878 में। और कहाँ पर की गई थी बच्चों, देहरादून में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्षा कृषि संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो रक्षा कृषि संस्थान हमारा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी एक कमेंट कर दीजिएगा नाइस वीडियो, और एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों पे। तो रक्षा कृषि संस्थान किस जनपद में? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा की मैं बात करूँ तो देखिएगा, राजाओं की घाटी कहा गया है, बाल मिठाई का घर कहा गया है, ताम्र नगरी कहा गया है, राम क्षेत्र कहा गया है, और अल्मोड़ा का आकार आपका घोड़े की काठी नुमा आकार का है ये अल्मोड़ा का आकार। उसके बाद में बात करूँ तो एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर लोकसभा की सीट आरक्षित है, जो एससी समुदाय के लिए है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अल्मोड़ा के बारे में, तो देखिएगा रानीखेत आपको अल्मोड़ा में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आपको अल्मोड़ा के रानीखेत में देखने को मिल जाएगा। मन कामेश्वर मंदिर आपको रानीखेत में मिल जाएगा। श्रावणी मेला यहीं पर लगता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके यहीं पर एक नंदा देवी मेला भी लगता है, जो कि वैसा कई जगह लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा मेला नंदा देवी अल्मोड़ा क्षेत्र में ही आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हमारा देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 में की गई थी। देखिएगा, रात के 10 बजे हम अभी फिलहाल जीएस की क्लास चला रहे हैं, और आज आपके लिए पॉलिटी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम टेस्ट ही कराएंगे, तो उसको भी आप देखिएगा, उसका भी इंजॉय लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो हमारा स्थित है, ये हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान हमारा स्थित है अल्मोड़ा जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, अल्मोड़ा। अगर मैं बात करूँ पर्यावरण दिवस के बारे में, तो आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई है? तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना मेनली रूप से आपके देहरादून में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 33 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 हो जाता है, भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान हमारे देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जिले में या किस जनपद में हमारा स्थित है? तो ये हमारा स्थित है जिला चमोली में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, चमोली। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्तमान की अगर मैं बात कर लूँ तो ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। अभी मैं थोड़ा इसमें फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, परीक्षा वाणी है, ईजी है, आप लोग कर पा रहे होंगे अधिकांश क्वेश्चन, तो आप माइंड में टिक लगाते चले कि आपके कितने आंसर है, नहीं तो आप साइड में कॉपी रख लें, वहाँ उसको करते चले। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में आ जाएगा। उधम सिंह नगर में भी मैं बात करूँ तो काशीपुर में आ जाएगा हमारा ये। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उधम सिंह नगर। और अगर अधिकांश डी मालूम करता है एग्जाम में तो काशीपुर आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी हमारे देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अभी इस पार्ट की लगभग 2 वीडियो और आनी है। अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं पढ़ा है, शिक्षण संस्थान और आपके संग्रहालय संगठन जो भी है अभी नहीं पढ़ा है, तो पढ़ने लगभग 2 वीडियो और आपके सामने में इसी टॉपिक के लाने वाला हूँ। क्वेश्चन 39 है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन हैं? तो इसकी स्थापना की थी देखिएगा 1924 में बोसी सेन जी के द्वारा। तो क्वेश्चन 39 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बोसी सेन जी के द्वारा विवेकानंद कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
कहाँ पे स्थित है, तो ये मैं अभी करा ही चुका हूँ, ये हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 41 है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमारा जिला देहरादून में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो लोक संस्कृति संग्रहालय की मैं बात करूँ तो ये हमारा लोक संस्कृति संग्रहालय हमारा खुटानी भीमताल नैनीताल वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना 1870 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिएगा अगर मैं बात करूं तो आज ये थोड़े से इजी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। कल से बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, लेकिन कब होगी, जब आप एक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, एक तरह से सब में फैला दो और इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है आप लोगों को ही। तो आज ये कमेंट जरूर करना है आपको और लाइक करना है, शेयर करना है। कल से रेगुलर स्टार्ट होगी क्लास, परीक्षा मंडल कवर कर लेंगे हम, लगभग 40 से 45 वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। चलिएगा आज के लिए इतने ही, मिलेंगे फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए